मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ये अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स है। इसमें जो है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किया गया है जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो आगामी जो भी एग्ज़ाम है इसके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ये करंट अफेयर्स का वीडियो है अक्टूबर माह का। इससे पहले भी जो है मंथली वीडियो दिया हुआ है और बहुत ही जल्द जो है हम नवंबर का भी वीडियो पूरा देंगे। तो चलिए, अगर आप जो है मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है उड़ीसा के बालासोर से। उड़ीसा के बालासोर से। और यह जो है सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल है। कौन? तो ब्रह्मोस। ठीक है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण जो है कहाँ किया गया? तो उड़ीसा के बालासोर से। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये असम सरकार ने। किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है? तो असम ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूल फीस में 25% कटौती की घोषणा की है? यानी कि किस राज्य सरकार ने स्कूल फीस में 25% कटौती की घोषणा की है? तो गुजरात। देखिए, यहाँ जो है जो भी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें जो है राज्य सरकार द्वारा घोषणा कर दिया गया है कि 25% जो है आप फी जो है कटौती कर दें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया है? हाल ही में किसने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या है? दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण पूर्व रेलवे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है ये? तो यात्रा के दौरान महिलाओं को की रक्षा के लिए ये ऑपरेशन जो है मेरी सहेली शुरू किया गया है दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा। किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर भारत स्वयं भू कार्यक्रम की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या है? तो गोवा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस दोपहिया वाहन कंपनी ने BS धनोवा को स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है? तो इसका आंसर क्या है? तो हीरो मोटर कॉर्प। BS धनोवा को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है तो हीरो मोटर कॉर्प। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पथ श्री अभियान का शुभारंभ किया है? किस राज्य सरकार ने पथ श्री अभियान का शुभारंभ किया है? तो पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार किस राज्य ने जीता? तो इसका आंसर है केरल। अगला देखिएगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा हुआ है। कोविड-19 के मुकाबला करने में प्रथम राज्य जो रहा वो केरल रहा, जबकि कोविड-19 के मैनेजमेंट में प्रथम स्थान पे रहा तो राजस्थान रहा। अब देखिए, ICC T20 महिला रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया, और दूसरे नंबर पर इंग्लैंड, और तीसरा स्थान पे जो है अपना देश भारत। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है गुजरात, और दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। अब देखिए, किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सिनी को GI टैग दिया गया है? तो इसका आंसर है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बना? तो पुदुचेरी हवाई अड्डा। तो याद रखिएगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बना? तो पुदुचेरी हवाई अड्डा। या आप मुख्य रूप से कह सकते हैं
कि 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बना? तो पुदुचेरी हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, एसबीआई का नया चेयरमैन किसे, ध्यान दीजिए यहाँ जो है व्यक्त नहीं नियुक्त होगा, ठीक है, ठीक है। एसबीआई का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा को एसबीआई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजीसी ने देश के कितने, यूजीसी मतलब समझ रहे होंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना, ने देश के कितने विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित किया है? तो इसका आंसर है 24 विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किसान रथ मोबाइल ऐप असम। किसान रथ मोबाइल ऐप तो असम। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश। सिद्धार्थ जो है आपको पता है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, और उन्हीं के नाम पर जो है ये रेलवे स्टेशन का नाम यानी नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। ये है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद नायक को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है नीदरलैंड में। कहाँ? तो नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी? तो इसका आंसर है मिंटी अग्रवाल। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है? तो मिंटी अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना की शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है असम। अगला क्वेश्चन है, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जीबीएस सिद्धू ने। अगला क्वेश्चन है, 2020 का फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने। 2020 का फ्रेंच ओपन का खिताब जो है किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साई एरवा। यह जो है उन्हीं को मिलता है जो 32 वर्ष से कम उम्र के हों और गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिए हों। अगला क्वेश्चन है, मनोज कुमार भारती को किस देश में राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुष्कर्म मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया है? तो बांग्लादेश। किस देश ने दुष्कर्म मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया है? तो बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो इसका आंसर है मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है? सरकारी नौकरियों में 33% जो है महिला आरक्षण को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर है पंजाब। 33% महिला आरक्षण का मंजूरी दिया है पंजाब। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक की 102वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो निर्मला सीतारमण। ये क्या है? तो आपको पता है ये वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण।
प्रथम महिला जो वित्त मंत्री बनी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग, द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो शशि थरूर। कौन है? तो शशि थरूर। अगला क्वेश्चन है, किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? तो न्यूजीलैंड। ध्यान दीजिएगा, इससे पूर्व जो है जापान का जो है पासपोर्ट जो होता था वो सबसे शक्तिशाली होता था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है न्यूजीलैंड का पासपोर्ट जो है सबसे शक्तिशाली। ये पासपोर्ट शक्तिशाली का मतलब क्या होता है कि वैसा देश जिसका पासपोर्ट आपको रहने पर आप अधिक से अधिक देशों में बिना वीजा के आप जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है बेलारूस, और भारत का स्थान 94। यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कैवा है? तो 94। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं को के लिए आरक्षित किया है? देखिए यहाँ पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं को आरक्षित किया है। कौन? तो उत्तर प्रदेश। अभी हम आपको बताएं कि सरकारी नौकरियों में 33% महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है, तो वो पंजाब सरकार। और यहाँ जो है 20% भर्ती जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। किसमें? तो पुलिस भर्ती में। तो ये उत्तर प्रदेश किया है। आगे ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में। पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण जो है उड़ीसा में किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी परिवारों को 10 रुपये में साड़ी देने की घोषणा की है? यानी गरीबी रेखा से जो नीचे हैं उन महिलाओं को 10 रुपये में साड़ी देने की घोषणा किया है, और वो झारखंड सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका आंसर है ऐश्वर्या श्रीधर। ऐश्वर्या श्रीधर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बना है? तो सिंगापुर। देखिए ये फेस स्कैन क्या है हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए अपने देश में क्या है कि आप जो है अगर आधार कार्ड बनाए होंगे तो आपके जो है फिंगर आंख का स्कैन किया जाता था, और यहाँ जो है आपका फेस का स्कैन किया जाएगा। तो यही है हाल ही में कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बना है? तो सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश कौन है? तो चीन। जलवायु आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश कौन है? तो चीन। दूसरा नंबर पे अमेरिका, और तीसरा नंबर पे भारत। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क ओपन 2020 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो नोजोमी ओकुहारा। नोजोमी ओकुहारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राज किरण राय। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राज किरण राय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निःशुल्क डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल शिक्षा पुस्तकालय का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है मुंबई में। देखिए ये क्या है, निःशुल्क डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल शिक्षा पुस्तकालय। तो देखिए आपको पता होगा कि पुस्तकालय लाइब्रेरी, वहाँ जो है बहुत सारे किताब रहते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल शिक्षा पुस्तकालय। यहाँ बहुत सारे मोबाइल रखे हुए रहेंगे, और जो गरीब छात्र होते हैं जिनके पास मोबाइल व्यवस्था नहीं होता है उनके लिए जो है निःशुल्क ये मोबाइल पुस्तकालय का
प्रारंभ किया गया है कि वहाँ जो है वो आए और अपना जो है पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, इसके लिए ऐसा किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रेलवे परिसर में थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है? तो इसका जो है आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र के कृषि कानून को खारिज करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो पंजाब। कृषि कानून को खारिज करने वाला देश का पहला राज्य बना तो वो है पंजाब। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में एक आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है? किस राज्य में एक आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहां से SANT मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर है दिल्ली। अब देखिए ये क्या है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान क्या है? जैसे आप यात्रा के दौरान देखते हैं कि रेड सिग्नल ऑन हुआ तो आपको रुक जाते हैं, तो वहां रुक जाना है और गाड़ी को ऑफ कर लेना है। रेड सिग्नल ऑन यानी कि सिग्नल जो है यातायात का सिग्नल रेड जो है जब ऑन हुआ तो आपका गाड़ी ऑफ होना चाहिए, ठीक है। तो वही अभियान चलाया है कौन? तो दिल्ली सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? तो हरियाणा। कौन है? हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, IMF में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन बना? तो इसका आंसर है अंडोरा। इसका आंसर क्या है? अंडोरा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ ने। ये कोविड-19 से बचाव के लिए ऐसा चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। देखिए ये क्या है, यह सम्मान जो है शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में दिया जाएगा और सुनंदा जो थी वो शास्त्रीय गायन से ही संबंधित थे, तो इसीलिए उनके याद में यह शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में दिया जाएगा और इसमें 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन में 32 जिलों की सूची में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो इसका आंसर है मंडी, और ये मंडी जिला जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर है गुजरात में, और ये जो है गिरनार की पहाड़ियाँ पर और जूनागढ़ जिला में, गुजरात के जूनागढ़ जिला में और गिरनार की पहाड़ियाँ पर। अब ये देखिए ये क्या होता है रोपवे, तो देखिए आप कई फिल्म में देखे होंगे कि होता क्या है कि बीच में जो है आपका पहाड़ी हो या फिर खाई हो, तो ई पार से ऊपर जाने के लिए जो है जैसे तार वाला व्यवस्था हो और उसमें डोली तरह से जो है एक बैठने वाला हो और उसमें बैठ गया और रिंग बैरिंग टाइप पे जो है उस तार के सहारे इस जगह से उस जगह पे चले जाता है, यही होता है रोपवे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शहर की पुलिस ने महिला सशक्तिकरण पर अम्मे नामक फिल्म लॉन्च की है? अम्मे नामक फिल्म लॉन्च की है तो हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की है? जैसे कहने का मतलब ये बांग्लादेश घोषणा किया है कि अगर आप मास्क लगा करके नहीं आएंगे तो आपको जो है नौकरी यानी कि ड्यूटी उस दिन नहीं किए दिया जाएगा। कहने का मतलब
कि अगर आप ड्यूटी पे आ रहे हैं तो आपका मास्क होना अनिवार्य है। अगर मास्क आप नहीं पहने हुए हैं तो आपका उस दिन का ड्यूटी समाप्त, फिर अगले दिन आइए मास्क पहन कर, है ना। ऐसा घोषणा किया है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आईसीआईसीआई बैंक ने अपना परिचालन बंद किया है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका में जो है आईसीआईसीआई बैंक जो है अपना परिचालन बंद कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में बन्नी उत्सव मनाया गया है? किस राज्य में बन्नी उत्सव मनाया गया है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका आंसर है जापान। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा? प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा? तो इसका आंसर है इंदौर। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की वार्षिक सूची में किस कंपनी ने सिर्फ स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर है सैमसंग। अगला क्वेश्चन है, फ्लोर प्राइस तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है केरल। ये क्या है? तो केरल 16 प्रकार के सब्जियों का फ्लोर प्राइस को फिक्स कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रानी पद्मावती का स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड के ब्रोकला शहर में एक चौराहे का नाम भारत के किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर है हरिवंश राय बच्चन। ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के बेवल राम कलावन किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सेशल्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? धरनी पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है? तेलंगाना। इसका आंसर क्या है? तेलंगाना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों में छात्रों को 7.5% आरक्षण प्रदान किया है? यानी कि सरकारी स्कूल के हों और स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में 7.5% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा किया है। कौन सरकार? तो तमिलनाडु सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इसका आंसर है डॉक्टर सतीश मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है सरबप्रीत सिंह। अब देखिए ये क्या है, 1984 ईस्वी में हुए सिख नरसंहार पर आधारित है ये पुस्तक। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स, ये पुस्तक जो है वो 1984 में हुए सिख नरसंहार पर आधारित है, जिसको लिखे हैं सरबप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है डीबीएस बैंक। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है डीबीएस बैंक। तो चलिए दोस्तों,
ये 71 प्रश्न जो है इसमें शामिल हम किए हैं, और वही प्रश्न हम शामिल किए हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, अगर आगामी जो भी एग्ज़ाम आपको देना है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज भर इतना ही, आपसे हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।